50 नेतागिरी करना तो पढ़ाई लिखाई से दूर रहना। अबे घुसखोर नेता की औलाद, जाके चुनाव ना लड़ो, खुद को आबाद करो और देश को बर्बाद करो। नहीं, बीएससी देंगे, मेंस देंगे, प्री देंगे, इंटरव्यू देंगे। कितना बजट है तुम्हारा? 3 लाख का है काली भैया। बहुत बड़े चूतिए बालक हो तुम। 3 लाख का बजट है, नौकरी चाहिए यूपीएससी का। एसएससी ही दिलवा दीजिए काली भैया। हाँ हाँ, जो भी है दिलवा दीजिए। नहीं हो सकता, इतने में सिर्फ ग्रुप डी का प्रबंध करवा सकते, वो भी थोड़ा मुश्किल है। ए गुड्डू बबलू, पीसीटी का फॉर्म निकला है गुड्डू? तुम्हारी एज भी ख़त्म हो रही है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझो रिस्क है। 25 लाख दे के ज्वाइन लेटर ले ले, ज्वाइन करने जाएं, विद्यालय ना हुआ तो रिक्स तो यहाँ भी है कालीन भैया। पूरे सिवान में अखंडा त्रिपाठी अपने ज़बान के लिए जाना जाता है। हम तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आंसर की पहुंच जाएगा। समझाओ बबलू इसको। हम दे देंगे भैया जी, बस अब नौकरी का देख लीजिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं गुड भैया, काली में बोल देना, मतलब हो जाएगा। चलिए। हेलो, हाँ वो एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा ख्याल रखने को बोले थे तो बस कर दिया। नहीं, आप निश्चिंत रहिए जी। प्रणाम। पापा हम आपको बोले थे ना, आप हमें एक बार अपने दम पे यूपीएससी का एग्ज़ाम करवाने का मौका दीजिए, प्राउड फील कीजिएगा। चुप रहो तुम, एक नंबर के बेसुध उस टाइप के लड़के हो तुम। घुसखोरी का इतना बड़ा साम्राज्य शुरू किए हैं ताकि तुमको इलाहाबाद भेज सकें। तुम ये यूपीएससी और बीपीएससी के चक्कर में ना पड़ो। चलो जाओ। एक नंबर के बेसुध चूतिए बालक हो तुम दोनों। हमारे लड़के हमसे बिना पूछे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। वैसे भी हमको आंसर आ रहा था कालीन भैया। हम बात कर रहे हैं ना भैया जी से, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? वैसे भी जिस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं सब सही से दिए हैं। पूरा सिवान हमारे टैलेंट के बारे में जानता है। क्वेश्चन का आंसर तो दे दिए हैं, कम से कम आपके प्लान का नुकसान तो नहीं ना किए हैं। हम सॉरी बोल रहे हैं ना भैया जी। अबे सॉरी काहे का यार, फिर से तुम वही लिपापोती कर रहे हो। हम अपनी नौकरी के लिए घूस तो दिए थे कालीन भैया, हम आपके नौकर तो नहीं है ना। कार्बन कॉपी लेकर आए थे, ऊपर कैमरा भी लगा था और समय भी जा रहा था। हम आपका प्रोटोकॉल फॉलो करते, जो समझ वो ठोक दिए। आपको नौकरी के लिए इतना घूस दिए हैं, हर क्वेश्चन का जवाब पूछना आपसे जरूरी है, जैसे लगे वो ठोक दिए। डेमोक्रेसी है, सब कोई अपना अपना डिसीजन ले सकता है, तुम भी और हम भी। देखो कालीन भी एग्री कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर पूछना जरूरी नहीं है, समझो। हम जाना चाहते हैं भैया जी। गुड्डू भैया क्या किया जाए? अबे मिडिल क्लास आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। अबे साले, तुम्हारे पास टैलेंट कितना भी काहे ना हो, एक बार रिजल्ट आ जाने के बाद न्यायालय में कर ही क्या लोगे। वैसे भी सरकारी नौकरी के चक्कर में घर द्वार बेच चुके हैं ना, फिर कालीन में जैसे लोग फायदा उठा ही लेते हैं ना। एकदम सही बोल रहे हैं भैया जी। हम भी खेत बेच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किए,
सोचे पटना जाके कुछ बढ़िया पैकेज वैकेज उठाएंगे, लेकिन साला ज़िंदगी बर्बाद हो गया। सोचे पकौड़ा बेचने से अच्छा कुछ अपने ही ब्रांच का काम कर लें, और ये साइकिल का दुकान खोल लिए। अबे तुमको क्या कर है बे? कालीन भैया उससे भी हड़प चुके हैं पैसा। सोल्यूशन बता, मुंह मत फुलाओ। भैया आपको इस प्रॉब्लम से सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकते हैं, हसनपुरा क्लास वाले रतिकांत शुक्ला। रिलैक्स करो बे। पढ़ाई में हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो। अखंडा घुस हम भी दिए थे, तुम भी दिए हो। हम भी रेले गए थे, तुम भी रेले जाओगे। हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, मिलके कोचिंग चलाएंगे, लड़का पढ़ाएंगे। यार एक नंबर के तुम चुतिया हो शुक्ला। हमको पीजीटी ज्वाइन करना है, तुम कोचिंग में लगा रहे हो। चाहे कितना ही बड़े मास्टर क्यों ना बन जाए, रहेंगे तुम्हारे नीचे ही ना। साले हमारी कोचिंग में आकर हम ही को चूतिया बोल रहे हो बे? हम तो तुम्हें नौकरी का ऑप्शन दे रहे थे साले बेरोजगार। बेरोजगार काहे बोल रहे रति भैया? ये हमारी कोचिंग करे वाले, ये हम तुमको ऊपर रखे नीचे, ये हमारी मर्जी होगी, समझे साले बेरोजगार। गोली मत चलाना गोली भैया। रतिकांत सुबह सिवान में भी सही था, हसनपुरा में भी सही है। मेरा कहना मानिए ज्वाइन कर लेते हैं इसको। क्या सोच रहे हो बे? आओ ज्वाइन कर ले। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक प्राइवेट नौकरी वाले, दूसरे सरकारी नौकरी वाले, और फिर होते हैं तीसरे बेरोजगार। नोटिफिकेशन भी निकाले, फॉर्म भी भरवाए, खेत बेच के घूस भी दिलवाए, फिर भी हमको छोड़ दिए बेरोजगार। गलती किए। और वैसे भी हाथ में पेन और दिमाग में यूपीएससी हो तो देखते हैं हमें आईएएस बनने से कौन रोकता है। अबे तुमको क्या कर है बे? एक्शन। एक्शन। सोचे पटना जाके कुछ बढ़िया पैकेज हो गए उठा लें, लेकिन साला जिंदगी 50 का बोले हैं। हम सॉरी हैं भैया जी। अबे सॉरी क्या है यार, फिर से वही लिपापोती कर। एक्शन।